क्या आपको पता है कि एनडीए में अब जल्द ही डीएमके भी शामिल होने जा रहा है? जी हां, आखिर अड़चन भी दूर हो गई है। लोकसभा में 360 का आंकड़ा जल्द अब मोदी सरकार हासिल कर लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही डीएमके के लिए एनडीए में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। डीएमके के एनडीए में जुड़ने से मोदी सरकार लोकसभा में 2/3 3 बहुमत यानी कि 360 वोटों का आंकड़ा पार कर सकती है, जिससे उसके लिए परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे महत्वाकांक्षी विधेयक पारित कराना आसान हो जाएगा। दरअसल विस्तार से समझिए क्या है। तमिलनाडु की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ द्रविड़ डीएमके की वर्षों पुरानी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल ने आधिकारिक तौर पर डीएमके नीति सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि एसपीए से अलग होने का फैसला कर लिया है। इसके बाद अब माना जा रहा है कि अब तक विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही डीएमके के लिए एनडीए में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। डीएमके के एनडीए में जुड़ने से मोदी सरकार लोकसभा में 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत यानी कि 360 वोटों का आंकड़ा पार कर सकती है, जिससे उसके लिए परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे महत्वाकांक्षी विधेयक पारित कराना आसान हो जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल ने चेन्नई में आयोजित अपनी जनरल काउंसिल बैठक में 14 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें डीएमके गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव भी शामिल था। पार्टी ने साफ किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद उसने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कजकम यानी कि टीवीके सरकार को समर्थन दिया था और अब मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में डीएमके गठबंधन में बने रहना संभव नहीं है। आईयूएमएल लंबे समय से डीएमके की भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती रही है। और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष केएम खादर मोहिद्दीन ने कहा है कि विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में आईयूएमएल को जो राजनीतिक सफलता मिली है वह डीएमके गठबंधन के साथ रहते हुए मिली थी। इसके बावजूद पार्टी ने टीवीके सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि टीवीके को समर्थन देने के पीछे कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं थी। पार्टी का मकसद केवल यह सुनिश्चित करना था कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की नौबत न आए। बाद में आईयूएमएल विधायक एएम शाहजहां को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बनाया गया। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से पीछे रह गई और इसके बाद कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल ने उसे समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता साफ किया। कांग्रेस का टीवीके के साथ जाना और उसके बाद आईयूएमएल का डीएमके गठबंधन छोड़ना राज्य में विपक्षी राजनीति के नए पुनर्गठन की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही डीएमके के लिए अब नए साथियों की तलाश भी जरूरी हो गई है। आईयूएमएल के बाहर निकलने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब डीएमके एनडीए में शामिल होने जा रही है। दरअसल संसद से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक दोबारा से पारित कराने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए नए सहयोगी की तलाश में जुटी है। खबर है कि इसके लिए बीजेपी ने डीएमके को भी एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं और ऐसे में अगर पार्टी चीफ एमके स्टालिन सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला करते हैं तो एनडीए के निचले सदन में 360 का आंकड़ा पार करना आसान हो जाएगा। हालांकि ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से ही है और फिलहाल डीएमके या बीजेपी की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।